की जो अष्टमी है ये शिव और पार्वती के मिलन का बिंदु है। शंकर और पार्वती के मिलन का सुख है। और केवल मेरा देव अधिदेव महादेव अकेली पार्वती नहीं, पार्वती जी के जितने जितने अंश हैं, माँ जगतजननी के जितने स्वरूप हैं, 64 योगिनियों के साथ में भगवत भजन में, स्मरण में भगवान शिव की भक्ति को धारण करना और शिव में ही समा जाना। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन भगवान शिव की इस पावन कथा को सुन रहे हैं, उन सब से कहूंगा आज का मौका मत छोड़ना। 7 बेलपत्र, 1 लोटा पानी, 1 जल का पात्र, और उस 7 बेलपत्र में भी मध्य की बेलपत्र में बीच वाली पत्ती पर केसर का भाग घिस कर चंदन बनाकर उससे ओम लिखकर, और दोनों जो पत्तियां हैं उस पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और माता पार्वती जी का, कार्तिकेय जी का स्मरण कर कर उस पत्ती पर केसर चंदन की बिंदी लगाकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित करिए। और उसी में से 1 बेलपत्र वापिस बाबा से लेकर आइए कि मेरा ये कार्य है बाबा और आपको करना है। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देखकर क्यों डर गया डमरू वाले। बाबा तेरे भरोसे पर यह कार्य किया, तुम्हें साधन। शिव से निवेदन कर कर 1 बेलपत्र बाबा की वापिस लेकर आए, उसको संजो कर रखे। आज सोमवार की अष्टमी है, बाबा देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, निवेदन करना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का दया करी न दर्शन, दया करी न दर्शन। हे बाबा, इस जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को आप काट दीजिए और कृपा करिए कि आपका दर्शन, आपका दीदार, आपके स्वरूप का दर्शन मुझे हो, ये आप कृपा करिए। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है और जो कामना कर कर कथा सुनता है, उसकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर देता। ये सौभाग्य मिला है माँ कामाख्या सेवा समिति को, ये सौभाग्य मिला है, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं मिल सकता। बार बार आज आपका मोबाइल पर कथा सुनना धन्य हो गया, मोबाइल सिद्ध हो गया 18,000 का, 20,000 का। आज उस पर भी 1 बेलपत्री चढ़ा देना, इतनी सिद्धता हो गई। आज तो सिद्ध हो गया हो, मोबाइल पर कथा सुनकर आज मेरी सिद्धता हो गई है। आज मैंने कथा का तत्व ग्रहण कर लिया, आज धन्यता है। हम कई बार कहते हैं, अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए।
और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान। ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जा। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे हो? आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूँ, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, एक लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, एक चावल का दाना शिव को समर्पित कर कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना, आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूँ कि मेरे हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, और मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना, 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद। एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मत ही। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही, नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं। शिव पुराण की कथा कहती है, 2 कदम भी हम अगर शंकर के मंदिर की ओर, शिव के द्वार की ओर बढ़ते हैं तो कहीं हमारा भाग्य प्रबल हुआ होता है, तब जाकर हम शंकर के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य प्रबल होता है तब हम शिव के द्वार पहुंचते हैं। भाग्य की प्रबलता में शिव तक। लोग कहते हैं भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। भगवान के मंदिर जाया करो, भाग्य बदल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन मंदिर जाने का मन में विचार आ गया ना, उसी दिन से भाग्य बदल जाए। मंदिर जाओगे तब बदलेगा, पर शिव पुराण तो यह कहती है, जिस दिन मन में भाव आ गया कि मुझे शंकर की कथा में जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे देवना जाना है, मुझे तीर्थ जाना है, मुझे शंकर के द्वार जाना है, उसी दिन भाग्य बदल जाए। बस मन में भाव आना चाहिए तो भाग्य बदल। गुरुजी, ये कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है? हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया,
2 महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया, वो याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता है बहुत समय तक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो ये पक्का है मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली, मृत्यु तक साथ, अंतिम बिंदु तक। अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा था। नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपका परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी बंद कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना, उस सूत को वापस निकाल लेना है, बेलपत्री के साथ में, और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है, प्रेम, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाती है। संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि माँ अब तुझे नहीं भान, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है माँ, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दूं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरी, अब ये डोरी मैंने तुमको दे दी, अब ये संबंध आपको निभाना, अब ये संबंध मेरा। तो मेरा बेटियों से निवेदन, कोई कह दे कि हमारी शादी 30 साल तक नहीं हुई, 35 साल तक नहीं हुई, 40 साल तक शादी नहीं हो रही, बेटा बेटी तुम्हारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा सोमवार की अष्टमी, जिस दिन सोमवार हो, अष्टमी तिथि हो, उस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप केवल हाथ का स्पर्श मात्र कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर, सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह का मात्र स्पर्श कर लेते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका विवाह ना हो, विवाह होता ही निश्चित। अशोक सुंदर वाली जगह पर, अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श मात्र में एक बात और अच्छे से याद रखिएगा, कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्ट में निकल रहा है, ये बेलपत्री लेना,
इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेंगे। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था। बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप हैं, वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती है। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर। तो जो बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती